को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज का पहला प्रश्न है कि इंटरप्राइज बस्टिंग निम्नलिखित के आउटपुट से संबंधित है या संबंध से संबंधित है। तो ये जो है खेत के एकल उद्यम से संबंधित है। इंटरप्राइज बस्टिंग खेत के एकल उद्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि उर्वरकों पर व्यय कहलाता है। उर्वरकों पर व्यय जो है वो परिवर्तनीय लागत कहलाता है। उर्वरकों पर व्यय को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र पूंजीगत कारोबार की दर का सही माप देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र पूंजीगत कारोबार की दर का सही माप देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सकल आय बटे कुल कृषि संपत्ति गुणे 100। सकल आय बटे कुल कृषि संपत्ति गुणे 100। अगला क्वेश्चन है कि कुछ वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से व्यक्तिगत किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अन्य विज्ञान के उपवासों और निष्कर्षों का समन्वय किया जाता है, इसलिए कृषि प्रबंधन है। तो ये जो है एक विज्ञान को एकीकृत करना है। इसे जो है विज्ञान को एकीकृत करना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि संसाधन आवंटन अनुपात के रूप में कृषि इंट्रा फार्म प्रबंधन संबंधित है। तो ये जो है इंट्रा फार्म प्रबंधन से संबंधित है। संसाधन आवंटन अनुपात के रूप में कृषि इंट्रा फार्म प्रबंधन जो है वो इंट्रा फार्म प्रबंधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति हेक्टेयर अधिकतम उपज प्राप्त करने के साथ फार्म प्रबंधन की चिंता और प्रति यूनिट लागत पर विचार करता है, इसलिए यह है। तो यह जो है लाभप्रदता उन्मुख है। यह जो है लाभप्रदता उन्मुख है। क्वेश्चन है कि प्रति हेक्टेयर अधिकतम उपज प्राप्त करने के साथ फार्म प्रबंधन की चिंता और प्रति यूनिट लागत पर विचार करता है, तो इसलिए यह एक लाभप्रदता उन्मुख है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर कि कृषि प्रबंधन से संबंधित है। तो कृषि प्रबंधन से संबंधित जो है ये है विवेकपूर्ण निर्णय, दुर्लभ संसाधनों का उपयोग और लाभ अधिकतमकरण और पारिवारिक संतुष्टि, ये तीनों जो है कृषि प्रबंधन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है क्योंकि यह अन्य भौतिक विज्ञानों के तथ्यों से संबंधित है और उन तथ्यों और निष्कर्षों की प्रयोज्यता का परीक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि फार्म प्रबंधन प्रत्येक कृषि इकाई को उपलब्ध संसाधनों, समस्याओं और संभावनाओं में अद्वितीय मानता है क्योंकि इसमें जो है सूक्ष्म दृष्टिकोण होता है। ये सभी क्वेश्चंस आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि फार्म योजना में शामिल है। तो फार्म योजना में जो है वो कृषि बजट पहले से तैयार करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि यदि प्रतिस्थापन राशन लागत अनुपात से कम लागत हो तो ये जो है अधिकतम होता है। यदि प्रतिस्थापन राशन लागत अनुपात से कम हो तो लागत जो है वो अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि जमीन के एक निश्चित टुकड़े खेती की प्रणाली पर अधिक से अधिक पूंजी और श्रम लागू होते हैं या खेती के रूप में जाना जाता है, तो इसे जो है गहन खेती के रूप में जाना जाता है। गहन खेती का मतलब होता है कि यदि जमीन के एक निश्चित टुकड़े यानी खेती की प्रणाली पर अधिक से अधिक पूंजी और श्रम लागू होते हैं तो इसे गहन खेती के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि प्रबंधन का क्षेत्र व्यापक है कैसे, यानी कि कृषि प्रबंधन का जो क्षेत्र है वो कैसे व्यापक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह एक से अधिक अनुशासन से जानकारी प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि श्रम निवेश के लिए उत्पादन की कुल लागत का कितना प्रतिशत जाता है। तो श्रम निवेश के लिए जो है उत्पादन की कुल लागत का 25 से 30% जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कितने किसानों में ज़मीन 10 हेक्टेयर से अधिक है। तो हमारे देश में जो है 4% किसान जो हैं उनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है, इन्हें जो है लघु किसान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इन्वेंट्री माइनस
कुल लागत में सकल रिटर्न प्लस चार्ज बराबर है, तो ये जो है कृषि आय के बराबर है। इन्वेंट्री माइनस कुल लागत में सकल रिटर्न प्लस चार्ज जो है ये कृषि आय के बराबर है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि नियोजन का अर्थ है, तो कृषि नियोजन का अर्थ जो है वो फॉर्म बजटिंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक विनिर्माण उद्योग में आमतौर पर कानून लागू होता है, तो ये जो है लगातार वापसी का कानून लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवादी खेती में भूमि का स्वामित्व होता है, तो पूंजीवादी खेती में जो है वो भूमि का स्वामी और फैक्ट्री का स्वामी इन दोनों का जो है भूमि पर स्वामित्व होता है पूंजीवादी खेती में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि मिश्रित खेती में सकल कृषि आय में पशुधन का योगदान है, तो मिश्रित खेती में जो पशुधन होता है उसका आय कम से कम 10% होता है, कम से कम 10% होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देख लीजिएगा, तो आपको सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे।